मेरी गवाही ये है कि पिछले संडे शनिवार से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरा 32वां है, मुझे सतलुज जाना है घूमने। तो वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं जाना तुमने सतलुज, बच्ची छोटी है, उसको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। पर मैं ज़बरदस्ती गई थी। तो जब मैं वहाँ से आई तो शाम को 6 बजे लगभग मेरी बेटी सो गई थी और ये सोते सोते रो रही थी, बहुत रो रही थी खुद ही खुद। और मेरे हस्बैंड भी बैठे थे और एक और थे मेरे देवर लगते हैं, वो भी बैठे थे। उनके पीछे ये सो रही थी, ये डर गई बहुत ज़्यादा। लगभग इसने आधा घंटा आंखें भी नहीं खोली और ये ऐसे तड़प रही थी जैसे इसको कोई गला दबाया पड़ा है। बहुत रो रही थी। दोनों तीनों लोग हम पानी में भी इसको भिगो दिए कि शायद पानी से जाग जाए, मुँह धोए इसका, लेकिन फिर भी ये नहीं जाग रही थी, आंखें नहीं खोल रही थी, वो बहुत रो रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे चिल्लाने लगे कि तुम्हें मना करता हूँ कहीं जाने को, तुम मानती नहीं हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा। फिर मैं प्रेयर करने लगी इसकी। फिर उसके बाद में मुझे याद आया प्रेयर करते करते कि नॉन्टिक ऑयल रखा है, तेल यहाँ को चर्च से जो मुझे मिला था। तो मैंने इसके गले पे वो तेल लगाया और जैसे मैंने इसके तेल लगाया इसने बहुत तेज अपने हाथ पैर झटके और ये और रोए, बहुत रोए। मैंने इसके कानों में भी वो तेल डाला, फिर इसके कानों में डाला, इसके मुंह में डाला और इसने जैसे मैंने मुंह में डाला आंखों में लगाया तो इसने आंखें भी खोली और इसने देखा तो एक शांत हो गई। इसकी आंखें पूरी एकदम लाल थी बुरी तरीके से, जैसे मुझे लग रहा था कि शायद इस पे कोई साया आ गया। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने इसको हिलाया तो ये कुछ भी नहीं बोली, बहुत देर तक देखती रही, मेरे मुंह की तरफ देख देख के रोए। फिर मेरे हस्बैंड ने लिया उसको, मैंने फिर प्रेयर किए और जब मैं प्रेयर करके हटी तो ये 10-15 बाद बिल्कुल सही हो गई। 10-15 मिनट बाद तो फिर ये बिल्कुल ठीक थी। उस टाइम के बाद ये अच्छे से सोई भी ऑयल के बाद, प्रेयर के बाद, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम इसको नहीं हुई। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जोर से तारीफ करें, जोर से। इनकी गवाही है, इनके पति ये कह रहे थे कि हमें 32वां लेना है और ये इनके पति इनको जाने नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ कि 32वां लेने गई। पिछले संडे को 32वां लेकर जब शाम को घर वापस आई, इनकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ये बता रहे कि आँख नहीं खोल रही थी, सोई हुई थी। आदि किसी का बच्चा अगर कुछ हो जाता है तो माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है, आप सब जानते हैं। इतनी तकलीफ होती है कि उसको कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हालेलुया। तो इन्होंने दुआ की, प्रार्थना की। तो जो चर्च से ऑयल लेकर गई थी, ग्रेस द गॉड ऑफ चर्च मिनिस्ट्री से जो ऑयल था वो अपने बच्ची के आंखों पर लगाया, कान में लगाया, मुंह में डाला और इनकी बच्ची ने क्या किया, आंखें खोली। इनको दिल को सुकून मिला, तसल्ली मिला और ये अपनी बच्ची को छाती से लगा कर क्या किया, बहुत आनंद से परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में बने रहो, मैं तुम्हें देखभाल करूंगा। आज हमें इतनी तकलीफ हुई है, हमारे एक बच्चे की तबीयत खराब, हमें इतना तकलीफ होता है, हम उसके खुदा के बेटे हैं। अगर हमें कुछ होता है, हम गलत काम करते हैं, हम उस उपस्थिति में नहीं रहते हैं, उस परमेश्वर को कितनी तकलीफ होती होगी। तो मेरी यही गुजारिश है, आप उपस्थिति से मत हटिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सोते जागते चलते फिरते उसकी उपस्थिति हर जगह है। आप जहाँ कहता ये मेरा मंदिर है, मन उसका इसमें वास रखे ताकि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए, कैसे भी लोगों के साथ में रहे, लेकिन जब हमारा मन साफ रहेगा, परमेश्वर हृदय में रहेगा, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आएंगी। तो ध्यान रखिए, आप परमेश्वर को हमेशा उपस्थिति में बने रहें। उसका धन्यवाद। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से हालेलुया, हालेलुया। और किसी के जीवन में गवाही